जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हमारा सही वक्त आता है उस वक्त गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। गुरु जी को सब पता है कि किसको कब कैसे उन्होंने अपने साथ जोड़ना है। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो गुरु जी हमें अपने होने का एहसास करवा के हमें बता देते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। संगत जी, आज हम गुरु जी की कृपा से 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग काव्या आंटी जी का रहेगा और दूसरा सत्संग कृतिका आंटी जी का रहेगा। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा अंत तक जरूर सुना करें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम काव्या है और मैं फरीदाबाद से हूँ। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, बट अभी मुझे पता चला, तो मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी गुरुजी से मिल चुकी हूँ, मतलब बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा था, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। मैं बहुत साल पहले गई थी, आई थिंक 2013 और 14 समथिंग कुछ ऐसे था, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाई और मैं उसके बाद नहीं गई। अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड को किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। इनके ऑफिस में कोई है तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया। 2 स्वरूप दिए उन्होंने गुरुजी के, तो लेकिन उन्होंने अपने पास ऑफिस में ही रखे। उन्होंने मुझे बताया, बट पता नहीं क्या सोच के मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप वहीं पे रखो, है ना। तो लेकिन फिर वो घर पर नहीं लाए। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, अचानक मुझे खुद से लगने लगा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, बड़े मतलब वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती तब तक कोई गुरुजी के पास बड़े मंदिर या गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकता। ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। जैसा गुरुजी चाहते हैं उसी के हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो आपने गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाया, अपने दर्शन कराए, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो हम पहली बार फैमिली के साथ 9 दिसंबर को 23 को हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पे जब हम गए तो मुझे, मेरे हस्बैंड, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि बस वहाँ से कहीं और जाए ही ना, बस वहीं रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमने वहाँ पर बैठे कुछ देर हॉल में, गुरुजी जहाँ पर बैठते थे वहाँ पे, उस हॉल में हम बैठे। हमें बहुत अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे लंगर चखा। चाय प्रसाद नहीं लिया हमने, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमें पता भी नहीं था और नहीं लिया हमने। तो फिर हम उसके बाद हमने लंगर चखा, और जैसा कि वहाँ पे होता है कि 4 लोग एक साथ खाते हैं, तो हमने भी वैसे ही लिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में डाउट्स थे कि ऐसे मतलब 4 लोग एक साथ, तो मैं चाहती थी कि हमारी फैमिली हम साथ में ही लंगर चखें। तो ऐसा ही हुआ, और मतलब ये कॉन्फिडेंस था कि हम चारों ने एक साथ लंगर किया, हमारी फैमिली ने, हमने एक साथ ही किया। अब वो चाहे जैसे भी है, गुरुजी समझ गए थे, तो हम चारों ने एक साथ किया। और फिर हम वहाँ से उसके बाद हम आ गए। आने के बाद बड़ी पॉजिटिव वाइब्स थी और बड़ा अच्छा लग रहा था
सोमवार आया और पता नहीं सडनली मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप गुरुजी का स्वरूप ऑफिस से घर ले आओ। तो मेरे हस्बैंड सोमवार वाले दिन गुरुजी को घर ले आए, गुरुजी का स्वरूप घर ले आए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। हमने उन्हें मतलब मंदिर के साथ में ही एक जगह है, हमने वहीं पर ही उनको बिठाया। तो मेरा मन था कि मैं उनका अच्छे से सजाऊं, बट ऐसा ना करके फ़िलहाल हमने उनको मतलब वॉल पर ही मतलब किया अरेंज। उसके बाद हमने फिर जैसा कि मैं चाहती थी करना, मैंने उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें ला करके मैंने अच्छा सा गुरुजी का एक मंदिर बनाया और अब मैं वहीं पे उनकी पूजा करती हूँ, दीपक आरती मतलब सब करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ। जब मैंने मंदिर सजाया और उसके बाद मैंने जोत प्रज्वलित की, गुरुजी की आरती करी, तो देखा मतलब जोत में फूल आया हुआ है, गुरुजी जोत में फूल के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। और अचानक ही जोत में लौ बहुत ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो गई, जबकि मंदिर में एक दीपक और जल रहा था, वो उसकी लौ एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जो दीपक गुरुजी के सामने जल रहा था उसकी लौ बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। ऐसा लग रहा था साक्षात गुरुजी यहाँ विराजमान है, गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे गुरुजी के मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं जैसे उनको होता था, सबका सत्संग में सुना था मैंने, किसी को ओम दर्शन हो रहे हैं, किसी को बटरफ्लाई दिख रही है, ऐसे सबके साथ हो रहा था। तो मतलब मुझे भी ऐसी था कि मुझे भी कुछ इस तरह के कुछ दर्शन हो, गुरुजी मुझे दर्शन दे। तो मैंने भी भोग लगाया, जैसे गुरुजी को लड्डू का भोग लगाया। तो मुझे मतलब मैं भोग लगाने के बाद जब वहाँ से लेने जाती तो मुझे लगता कि इसमें कुछ होगा, तो मैं उसमें ढूंढने लगती और सच में ऐसा हुआ कि मुझे लड्डू के ऊपर ओम बना हुआ दिखा। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा वाह, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जब मैंने दोबारा गुरुजी को भोग लगाया लड्डू का, मेरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई। मुझे लगा अभी मुझे फिर से दर्शन होंगे, फिर से मतलब मुझे कुछ दिखेगा ऐसा। तो मतलब मैं यही ढूंढती रहती थी। हाँ, फिर मैंने लगाया लड्डू भोग, तो मैं देखने लगी कि मुझे कहीं उसमें दिखा नहीं, ओम नहीं दिखा। तो मैं बड़ी वो हो गई कि मतलब क्यों नहीं दिखा, क्या गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं देने थे। तो फिर जैसे ही मैंने लड्डू को उठा के उल्टा मतलब नीचे जैसे उसके रैपर लगा होता है उससे उठाया, तो देखा कि लड्डू के नीचे की तरफ ओम बना हुआ था और ऐसे ही लड्डू के ऊपर ओम और स्वास्तिक दोनों बने हुए थे। मतलब गुरुजी के कैसे दर्शन हुए, मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू, आपने मुझे दर्शन दिए। ऐसी छोटी छोटी मतलब बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख करके। तो फिर सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं बताना भूल गई। जब हम पहली बार 9 दिसंबर को हम जब फैमिली के साथ हम जा रहे थे गुरुजी के बड़े मंदिर, वो हमारा पहली बार था सबका एक साथ, तो हमें रास्ता नहीं पता था। तो हम दिल्ली से गुरुजी के बड़े मंदिर हम जा रहे थे, तो मतलब हमें नहीं रास्ता पता था और रात हो चुकी थी। तो हमें ये पता था कि मंदिर मतलब बंद होने का टाइमिंग भी हमें प्रॉपर नहीं पता था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड वहाँ पर जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं काफ़ी टाइम से। तो मैंने सडनली रास्ते से अपने मतलब फ्रेंड को कॉल किया और उससे पूछा कि मतलब कब तक क्या टाइमिंग्स हैं और क्या रास्ता क्या है। तो मेरे को मुझे लोकेशन भेज दे। तो उसने अपने हस्बैंड से बात करके तुरंत लोकेशन भेज दिया हमें। बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे पहुंचेंगे। हम 8:15 पर हम दिल्ली में थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि हम मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और हाँ, फिर हम रास्ते में मतलब जीपीएस हमारा काम नहीं कर रहा था। जब हम दिल्ली से मतलब बॉर्डर के पास थे, वहीं से हमारा जीपीएस बंद हो गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे पहुंचेंगे, ना हमें रास्ता पता है, और हम अगर पहुंच भी गए तो पता नहीं कहीं टाइम से नहीं पहुंचे, हमें दर्शन होंगे नहीं होंगे, ये सब डाउट्स मन में चल रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन सा क्रिएट हो गया था, क्योंकि हम निकल चुके थे और हमने बोला था और हमें दर्शन करने थे। तो हम आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम जब रास्ते में जा रहे थे मतलब ये सारी टेंशन्स के साथ कि मतलब कैसे मेरे हस्बैंड बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। फिर जैसे ही हम वहाँ मतलब गुड़गांव वाली रोड पे पहुँचे,
अचानक से मतलब बड़कल क्रॉस करते ही और गुड़गांव वाली रोड पे हम जैसे ही पहुंचे, हमारा जीपीएस एक्टिव हो गया अपने आप। और जो कि पूरे रास्ते हम 1-1.5 घंटा दिल्ली में घूम रहे थे और हमारा जीपीएस वर्क नहीं कर रहा था, उस रोड पे जाते ही हमारा जीपीएस काम करना शुरू हो गया। और संगत जी हम फिर बड़े मंदिर पहुंच गए। बड़े मंदिर हम पहली बार जब गए तो हम पीछे वाले रास्ते से गए, क्योंकि हमें पता नहीं था, हम जीपीएस के थ्रू जा रहे थे, तो हम पीछे वाले रास्ते से गए। तो वहाँ पे सेवादार अंकल जी खड़े थे, जिन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ से मत आइए, आप दूसरे रास्ते से आइए। अब हमें तो रास्ता पता नहीं था, तो हम समझ नहीं आया हम क्या करें। हम सोचे थे शायद वापस जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अचानक ही उन्होंने कहा कि अच्छा आप पहली बार आए हैं क्या? तो हाँ, हमने बोला कि हाँ हमारा पहली बार है। तो पता नहीं ये गुरुजी की कृपा ही थी कि मतलब हम वहां से वापस नहीं लौटे, और वहीं पे हम उन्होंने हमारी गाड़ी पार्क करवा दी और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जाके दर्शन कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने उस दिन हमें, पहली बार हम गए फैमिली के साथ और आपने हमें दर्शन करा दिए। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, गुरुपा। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें, गुरु जी मुझे क्षमा करें। गुरु जी की कृपा से आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी के मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कृतिका बोल रही हूँ। संगत जी मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी की मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। ये तो मुझे याद नहीं मैंने गुरु जी से कब जुड़ा है, पर सत्संग संगत जी ये मेरे को मेरी कज़न दीदी ने बताया था कि तू गुरु जी को मान, तो बहुत परेशान रहती है, गुरु जी तेरी मदद करेंगे। और संगत जी आप भरोसा नहीं करेंगे, गुरु जी मेरी बहुत मदद करते हैं। जो कि गुरु जी कहते हैं कि मुझे मांगो मत, लेकिन हम एक तुच्छ प्राणी हैं जो कि हमारे मन में मांगने का भाव तो आ ही जाता है। संगत जी मैं गुरु जी की एक प्यारी सी बेटी हूँ जो सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। गुरु जी आप भी माफ़ करिएगा। गुरु जी संगत जी मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ, कहीं किसी चीज़ के लिए, कहीं किसी चीज़ के लिए। मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम चलती हैं, इसीलिए मैं गुरु जी, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं गुरु जी का नाम ले लेती हूँ और मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। संगत जी मैं गुरु जी से एक अरदास करी हुई है, जो कि मेरी अरदास जब पूरी हो जाएगी तो मैं एक बड़ा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। मेरे पास डेली मैसेज आते थे कि शुक्राना कर, तो मैं ऐसे ही मतलब मुँह से बोल देती थी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग एक बार मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तब उसमें पता चला कि शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी मुझे ये तो नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब और कैसे जुड़ी। गुरु जी तो इतने अच्छे हैं कि सबको अपने से जोड़ लेते हैं और गुरु जी सबकी अरदास सुनते हैं। एक बार मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने गुरु जी से अरदास की तो गुरु जी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। संगत जी मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी मैं गुरु जी से एक अरदास करी हुई है, जो कि मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, एक बड़ा सा सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग
को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा।